आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता फैलती है और आपको इसका पता ही नहीं चलता जब तक ये एक डेंजरस लेवल तक पहुंच ना जाए। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई इन्फ्लेमेशन और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है। पाकिस्तान में भी हाई कोलेस्ट्रॉल से बहुत से लोग मुतासिर हैं और इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं बहुत कॉमन हो गई हैं पाकिस्तान में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बॉडी में कहाँ से आता है, हमें ऐसे कौन से फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए जिनसे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है और कौन से फूड आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें बड़ा ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कोलेस्ट्रॉल जी खतरनाक ही होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे ये आपकी फैट की एब्जॉर्प्शन करता है, इसके अलावा ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसकी प्रोडक्शन लीवर में होती है। इसके साथ साथ आप इसको डाइट के जरिए भी ले सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की अगर हम थोड़ी टाइप्स की तरफ जाएं तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एलडीएल कहलाता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। यह आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लीवर से ला के आपकी आर्टरीज में जो है वो जमा करना शुरू कर देता है। इस किस्म की जो टाइप होती है कोलेस्ट्रॉल की उसको एलडीएल कहा जाता है। एचडीएल जो आपका जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, यह आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में से लेके लीवर के पास लेके जाता है और ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये दो किस्म होती है कोलेस्ट्रॉल की। अब इन्हीं दो किस्म से अब हम आगे समझते हैं कि हमें कौन से ऐसे फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाए। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रेड मीट जैसे बीफ हो गया, लैम हो गया, ये आपके एलडीएल के लेवल को इंक्रीज, जो कि हमने पहले देखा कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल की टाइप है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उनको रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेड मीट का इस्तेमाल करेंगे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा और उनके हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाएगा। फ्राइड फूड आपके एलडीएल के लेवल को बहुत ज़्यादा करता है। इसके साथ साथ ये एलडीएल के लेवल को ज़्यादा तो करता है, या आपकी बॉडी में एचडीएल के लेवल जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम कर देता है। तो जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, उनको फ्राइड फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड में ट्रांस फैट्स भी बहुत ज़्यादा होता है और ट्रांस फैट्स आपकी इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होने का उनका भी जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ये ओवरऑल जो फ्राइड फूड्स हैं, जो जिनको कोलेस्ट्रॉल जिनको इश्यूज हैं, जिनको हार्ट के इश्यूज हैं या जिनको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, उनको बिल्कुल इनसे परहेज करना चाहिए। फुल फैट डेयरी जैसे होल मिल्क, चीज़, बटर या दूध से बनी हुई ऐसी चीज़ें जो फुल फैट मिल्क से बनी हों, ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। ये जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है। तो अगर आप डेयरी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन आपने लो फैट मिल्क इस्तेमाल करना है। लो फैट मिल्क की बनी हुई चीज़ें जैसे योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, लो फैट की कैटेगरी वाले इस्तेमाल करने हैं। फुल फैट मिल्क या फुल फैट मिल्क की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। प्रोसेस फूड और बेकरी आइटम्स, अब जो बेकरी आइटम्स होते हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें हमारे पास पैकेट वाली चीज़ें आ जाती हैं, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इनमें पाए जाते हैं। इनमें अनहेल्दी जो आपकी फैट्स होते हैं, जो ट्रांस फैट हो गया, सेचुरेटेड फैट हो गया, ये पाए जाते हैं जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने बेकरी आइटम्स को या ये जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं जिनमें मेंशन होता है कि ये में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, ट्रांस फैट का इस्तेमाल हुआ होता है,
आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत बुरे तरीके से बढ़ाती है और बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स और स्वीट्स, शुगरी ड्रिंक्स और स्वीट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लीवर पे स्ट्रेस डालती हैं। जब ये लीवर पे स्ट्रेस डालती हैं, आपकी ट्राइग्लिसराइड की जो प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड जब आपकी बॉडी में ज़्यादा बनेगा तो ये आपकी आर्टरीज को क्लॉग करेगा और इस तरह आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, स्वीट्स होते हैं, ये आपके वेट गेन का भी बायस बनते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बायस बनती हैं, जो आपकी सेहत के लिए ओवरऑल सही नहीं है। अब हम उन फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं जो नेचर तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रखता है, कंट्रोल में रखता है। सबसे पहले ओट्स और बार्ले। ओट्स और बार्ले की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें बीटा ग्लूकैन होता है जो आपकी LDL, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। इसके साथ साथ रोज़ाना एक बाउल ओट्स का या होल ग्रेन का आप, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो ऐड जब करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रखता है। इसके अलावा फैटी फ़िश का इस्तेमाल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके LDL को कम करता है, आपके HDL को बढ़ाता है, तो ये आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं उनको फैटी फिश को लाजमी हफ्ते में 2 बार अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके अलावा नट्स जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर होता है, तो इसका इस्तेमाल आपके LDL के लेवल को कम करता है। तो लाजमी आपको नट्स को ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको आपने नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे ये हाई कैलोरिक आपके पास कैटेगरी है फूड की, तो आपका वेट गेन का बायस बन सकता है। तो एक मॉडरेट लेवल पे आप जो एक हमारा, अगर हम एक सर्विंग की बात करें, एक मुट्ठी आप नट्स की ले सकते हैं, जो ये एक सेफ है और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, आपके LDL के लेवल को कम करता है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगेन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद की बजाय आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। हाई कैलोरीज हो जाती है, ओबेसिटी का बायस बन जाता है। तो ऑलिव ऑयल को आप इस्तेमाल करें, मॉडरेट तरीके से इस्तेमाल करें, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें, सैलेड ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करें। जब आप इसको मॉडरेट तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट्स में स्पेशली एप्पल और बेरीज में सॉल्युबल फाइबर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा यह आपके कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं। तो जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज है उनको लाजमी इन 2 फ्रूट्स को, एप्पल और बेरीज को, अपनी डाइट में लाजमी ऐड करना चाहिए। इसके अलावा लेग्यूम्स यानी दालें वगैरह, दालें प्लांट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्लांट प्रोटीन आपके LDL के लेवल को कम करता है। इसके अलावा उसमें फाइबर होता है, मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता है, इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे है। तो जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाई इन्फ्लेमेशन के इश्यूज हैं, उनको भी जो दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, एनिमल सोर्सेज से ज़्यादा ये जो प्लांट सोर्सेज वाली प्रोटीन है वो लाजमी ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।